सेक्शन 236। सेक्शन 236 के ऊपर सबसे ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। सेक्शन 236 किन किन चीज़ों को डील करता है? ये बेसिकली टैक्स है जो कि मुख्तलिफ मौक़ों पे डिडक्ट होता है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आजकल हॉट इशू बना हुआ है वो है 236G और 236H। अच्छा, 236G और H क्या है, आज इस पे बात करते हैं। देखिए, सेक्शन 236G जो है ये बेसिकली टैक्स है जो कि कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, उनसे। और करता कौन है? मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर, क्योंकि चीज़ें या तो लोकली मैन्युफैक्चर हो रही हैं या चीज़ें पाकिस्तान के बाहर से आ रही हैं, इंपोर्ट हो रही हैं। दोनों सूरतों में जब आप सेल्स करेंगे, अच्छा ये एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। आम तौर पे टैक्स डिडक्ट होता है जब आप पेमेंट करते हैं या और वो परचेज़ के अगेंस्ट होता है, लेकिन ये सेल्स के ऊपर है। जब आप सेल्स करेंगे इन लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स को, और कौन करेगा? मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर, दोनों में से जो भी होगा तो वो उनका टैक्स काटेगा, वो टैक्स काट के जमा करवाएगा। अच्छा, अब मसला कहाँ पे आता है? देखिए, 236G कट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी, होलसेलर्स का मुश्किल से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का आसानी से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के पैनल पे होते हैं। अब वो उनकी मजबूरी है, ये टैक्स कटवाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वो सेल्स टैक्स में भी रजिस्टर्ड होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत कम है जो डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जिसमें सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नहीं है। ज़्यादातर में सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मौजूद है। और वो लोग जब सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होते हुए कंपनी से इनवॉइस लेते हैं तो कंपनी उनका टैक्स डिडक्ट कर लेती है 236G में। सेम इज़ द केस विद इम्पोर्टर्स। अच्छा, अब इस टैक्स को क्या करना है? ये टैक्स आपकी एनुअल इनकम के अगेंस्ट एडजस्टेबल है। जब अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उस पर जो टैक्स बनेगा उसमें से ये 236G का जो टैक्स है ये एडजस्ट हो जाएगा। इससे अगला जो ज़्यादा मुश्किल वाला काम आता है वो है 236H। अब 236H क्या है? 236H बेसिकली रिटेलर का है। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर को। इसके बाद आता है रिटेल सेल, जो कि कंज्यूमर को सेल की जाती है, एंड कंज्यूमर को, कस्टमर जिस पे आता है। अब वहाँ पे कस्टमर से तो टैक्स इंक्लूडिंग चीज़ में आना है, पीछे जो टैक्स दे दिए हुए हैं वो सारे प्राइस में शामिल हो जाते हैं। लेकिन रिटेलर का इटसेल्फ टैक्स क्या है? रिटेलर इटसेल्फ जो टैक्स कटवाता है वो 236H में आता है। अब 236H में कौन काटेगा? जाहिर बात है, जो भी रिटेलर को सेल करेगा, वो मैन्युफैक्चरर हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, वो होलसेलर हो सकता है, वो इंपोर्टर हो सकता है। यानी तमाम लोग जो कि रिटेलर को सेल करेंगे वो उनका 236H में टैक्स काटेंगे। अब इसमें चीज़ ये आती है कि टैक्स काटने के लिए आपको उसका आईडी कार्ड नंबर चाहिए या उसका एनटीएन नंबर चाहिए। और फिर इसमें अगली कहानी आएगी 236G और H में फाइलर और नॉन फाइलर की, कि कितने लोग हैं जो फाइलर हैं उनका टैक्स रेट डिफरेंट है, जो नॉन फाइलर है उनका टैक्स रेट ज़्यादा है, जो कि अब 2.5% तक चला गया है। यानी नॉन फाइलर का 236G/H का जो टैक्स है उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं, जो कि 2.5% तक चले गए हैं। 0.5 और 1% की ब्रैकेट्स होती थी पहले। अच्छा, अब टैक्स काटेंगे कैसे? प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर जब रिटेलर को सेल करते हैं तो रिटेलर उनको अपना एनटीएन या आईडी कार्ड नहीं प्रोवाइड करता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि वो दुकानदार छोटे दुकानदार हैं। आप लोग जानते हैं आजकल ताजिर दोस्त स्कीम गवर्नमेंट ने बड़ी एग्रेसिवली लॉन्च की है दोबारा। पहले ये 6 शहरों में थी, अब ये 42 शहरों पे आ गई है। इस पे भी हम बात करेंगे किसी अगली वीडियो में कि ताजिर दोस्त स्कीम का जो स्कोप बढ़ा है उस पर क्या हो रहा है। अच्छा, अब ताजिर दोस्त स्कीम किन के लिए है? ये शॉपकीपर्स के लिए। अब शॉपकीपर्स ही तो वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, और अभी उन्होंने इस मंथ के एंड पे, अगस्त के एंड पे हड़ताल की कॉल भी दे दी है कि हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, हम ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। तो आप 236 सेक्शन का जो टैक्स है वो कैसे काटेंगे, वो कैसे जमा करवाएंगे? फिर लोग इसका रास्ता ढूंढना शुरू हो जाते हैं कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। फिर देखिए, रिटेलर अगर एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर आ जाता है तो उस पर पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन की कंडीशन आ जाती है, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये कंडीशन से बचने के लिए वो कहते हैं कि जी हमने अपना नाम, हमने अपना आईडी कार्ड नंबर, हमने अपना एनटीएन देना ही नहीं है आपको। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इन लोगों को सेल्स कैसे करें? अच्छा, पहले इसमें कैसे काम चल रहा था कि पहले इसमें लिमिटेड कैटेगरीज थी, कुछ लोगों पे ये था, कुछ कैटेगरीज पे नहीं था। अब ये ऑलमोस्ट अक्रॉस द बोर्ड हो गया है। तमाम लोग जो कि रिटेलर को सेल करेंगे वो उनका टैक्स काटेंगे, ये अक्रॉस द बोर्ड लग गया है। अब इसमें यही प्रॉब्लम आ रही है, एक तरफ गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए खुद कोशिश कर रही है, स्कीम्स आती हैं, रेजिस्टेंस होती है, मार्केट्स में लोग जाते हैं, सर्वेज होते हैं, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद अभी तक कामयाबी नहीं मिली। ये स्कीम जो ताजिर दो स्कीम है,
शायद छठी या सातवीं स्कीम है, इससे पहले बहुत सारी कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन ये ताजिर हजरात रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते। अब प्रॉब्लम किसको आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। देखिए, मैन्युफैक्चरर ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सेल कर दी, डिस्ट्रीब्यूटर से आके दुकानदार चीज़ ले रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूटर परेशान बैठा है कि भाई ये मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर नहीं देता, मुझे अपना एनटीएन नहीं देता, मैं इसका 236H का टैक्स कैसे काट के जमा करवाऊँ? और फिर अगर कोई बंदा मान भी जाए तो वो एक लिमिट तक है, उस लिमिट के बाद वो कहता है जी मेरे पे पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन की कंडीशन आ जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने के लिए दो तरह से गवर्नमेंट क्या एक मैकेनिज्म काम कर रहा है। इस मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कीजिए। पहला मैकेनिज्म ये है कि गवर्नमेंट खुद कोशिश कर रही है। खुद वो कैसे कर रही है? मुख्तलिफ स्कीम के जरिए उनको रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश कर रही है। विद होल्डिंग टैक्स के रेट बहुत बढ़ा दिए हैं कि लोग फाइलर हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कैटेगरी में आएँ। 114(4) में मैंडेटरी जो रिटर्न फाइलिंग है उसके बाद की जो कंडीशंस हैं, जिसमें मोबाइल सिम बंद करना, ट्रैवल बैन करना, इलेक्ट्रिसिटी गैस बंद करना, ये कंडीशंस भी लगाई हैं। ये कोर्सिव मेजर्स हैं। दूसरी तरफ उन्होंने ये किया है कि एक टैक्स ऐसा लगा दिया है जो कि एप्लीकेबल है उनके सप्लायर पे। यानी अगर वो डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेने जाता है तो डिस्ट्रीब्यूटर उसको बाउंड करे कि भाई रजिस्ट्रेशन करवाओ, मैंने आपका ये टैक्स काट के जमा करवाना है, क्योंकि अदरवाइज ये मेरे पे आ जाएगा। नोटिस कल को डिस्ट्रीब्यूटर को आना है या मैन्युफैक्चरर को आना है या इंपोर्टर को आना है कि आपने ये रिटेलर को सेल किया, आपने इसका टैक्स 236H का या 236G का, विच एवर इज़ द केस, आपने क्यों नहीं जमा करवाया। तो वो जमा करवाने का जो ओनस है वो पिछले बंदे पे आ गया। यानी इसका मतलब ये है कि अब कुछ हद तक गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी लोगों को रजिस्टर्ड करने के लिए टैक्स पेयर पर डाल दी है। वो टैक्स पेयर कौन से हैं? वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, जिन्होंने आगे रिटेलर का काटना है, क्योंकि रिटेल सेक्टर ही वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा अनरजिस्टर्ड है। तो ये बेसिकली 236G और 236H का स्कोप है, जिसके तहत मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से उनका टैक्स डिडक्ट होना है, क्या वो एलिमेंट्स हैं जिनके ज़रिए उनकी रजिस्ट्रेशन होनी है, उनकी कंडीशंस क्या हैं, लोगों के खौफ और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस स्कीम पे। इसमें हम रिटेल सेक्टर को ताजिर दो स्कीम में अलग से डिस्कस करेंगे। आज हमारा स्कोप विद होल्डिंग अंडर सेक्शन 236G और 236H था। बहुत शुक्रिया।